मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे आज ट्विटर पे इजराइल के बारे में और हमास, फिलिस्तीन, इसके साथ साथ बिहार पर भी बात करेंगे। उसी से जोड़ के देख रहा हूँ मैं बिहार में भी इजराइल छोटा सा देश है, 90 लाख लोगों का देश है। उसके ऊपर चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ इजराइल, और उसके ऊपर आज आक्रमण हो गया है। अचानक इजराइल के लोग, सारे लोग छुट्टी मना रहे थे, अपने अपने खुशियों में उनका त्यौहार था, त्यौहार मना रहे थे। सारा देश का मिजाज दिमाग छुट्टियों पे था, अपने त्यौहार पर था। और उसी समय यह सिर्फ इजराइल हालांकि कह रहा है कि यह आतंकवादियों का, हमास आतंकवादी जिसको मानता है वह आतंकवादियों का आक्रमण है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। यह 56 देशों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र एक दिन से नहीं चल रहा है, लगातार चल रहा है और कई बार इजराइल पे आक्रमण किया जा चुका है। वह जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी तरह से इजराइल बसा हुआ है और उसको समाप्त करने के लिए 56 देश बार बार आक्रमण कर देते हैं और बार बार उसको ख़त्म कर देने के लिए, नेस्तनाबूद कर देने के लिए हमेशा आक्रमण करते रहते हैं। यह चाहते नहीं है कि इजराइल यहाँ रहे। आप जानते हैं कि वो सदियों से संघर्षरत रहा है। यहूदी लोग बड़े संघर्ष किए हैं। देश के दुनिया से एक जगह उनको ज़मीन मिली, वो उसका भी एक बड़ी कहानी है, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आज वर्तमान में इजराइल के ऊपर बहुत आक्रमण कर दिया गया है। हालांकि भारत सरकार के प्रधानमंत्री स्वयं सामने आए हैं और उन्होंने, और विदेश मंत्रालय भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और कहा है कि कृपया भारत का जो दूतावास है, दूतावास से तत्काल संपर्क करें, हेल्पलाइन नंबर लें और सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं। इसलिए यह बात कही गई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि यह युद्ध का समय है, मैं युद्ध में हूँ। और यह घटना दो तरफा हमला कर दिया गया है। जो इजराइल का गेट था जिस पे आयरन डोम होता है, उसको बड़े बड़े गाड़ियों से उस गेट को तोड़ दिया गया और अचानक उनके युद्ध क्षेत्र को तबाह करने के लिए उधर आक्रमण बड़े बड़े हथियार लेके घुस गए। इजराइल के औरतों तक को गिरफ्त में ले लिया, बच्चों को मारे, सैनिकों को मारे, उनको घसीटे, उनको बांध के और घसीटते हुए रोडों पे उन पे प्रदर्शन किए, दुनिया को दिखाने का प्रयास किया कि देखो हम कितने क्रूर और कितने निर्दयी लोग हैं। यह देखने को मिला। अब दुनिया दो भागों में बटी हुई है, युद्ध का माहौल है। अब एक तरफ से इजराइल भी अपना सब कुछ तैयार कर लिया है और F-16 और F-30 से आक्रमण शुरू कर दिया है। हमास के जहाँ जहाँ चिन्हित जगहें हैं वहाँ बमबारी, ज़बरदस्त बमबारी हो रही है। अटैक, पूरा युद्ध का माहौल है। एक तरफ अजरबैजान और एक वो युद्ध चल रहा है, एक तरफ रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, एक तरफ टर्की और अमेरिका आपस में भिड़े हुए हैं सीरिया में। और देखिए ये चार युद्ध इस देश में शुरू हो गया है। हमारे देश में भी एक तरह से युद्ध ही कहा जाएगा। ये जाति के नाम पे वर्ग संघर्ष करा देना, लड़ा देना और आपस में लड़ो, कटो, मरो और उस पर सत्ता की रोटी सेका जाए, यह वही है। जहाँ भी यही बहुसंख्यकवाद है। जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ जो भी कम संख्या में हो उसको लूट लो। उसको, चूँकि देखो 56 देश हैं इस्लामिक, लेकिन इनके पास अपना कोई हथियार नहीं, अपनी कोई सोच नहीं है। चारपाई से ज़्यादा यह कभी वो नहीं किए, इनोवेशन नहीं किए, इनोवेशन में विश्वास ही नहीं करते हैं, विज्ञान में विश्वास ही नहीं करते हैं। संख्या बल के आधार पर कि हमारी संख्या ज़्यादा है, हम जब चाहेंगे तब चढ़ बैठेंगे। सुबह सुबह अभी इजराइल के लोग सोए हुए थे, उसी समय लगभग 900 मिसाइलों से हमला कर दिया जाता है इजराइल पे। उसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग घायल होते हैं, 50 लोग मर जाते हैं। और इस तरह से यह चल रहा है। और उसके बाद से ज़मीन से आक्रमण अलग हुआ, हवा से आक्रमण और ऊपर से आक्रमण अलग हुआ। अब ये युद्ध का माहौल ले लिया है। देखिए अब भारत भी इसमें अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए, अपने लोगों को वहाँ बचाने के लिए अपने फार्मूले तय कर रहा है। लेकिन वही मैं कह रहा था कि देखिए इसी तरह की मानसिकता कि हम संख्या बल में ज़्यादा हैं तो हम जो कमज़ोर होगा, जो असहाय होगा, उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। इसी तरह यही वातावरण है, यही मानसिकता है। लेकिन
गर्व है मुझे उस 90 लाख लोगों के इजराइल पे कि इजराइल कभी दबा नहीं और जब जब ज़रूरत पड़ी तब इन 56 लाख लोगों की बजा दिया। तो देखिए, सबसे बड़ी ताकत होती है मनोबल, और सबसे बड़ी ताकत आज विज्ञान का युग है। जब आदमी देखिए, इजराइल संघर्ष में था, वह कैसे कैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया, संख्या बल के आधार पर नहीं, अपने विज्ञान और तकनीकी के आधार पर अपने आप को इतना इस्टेब्लिश किया कि उसको जो ज़मीन मिली थी वहाँ खेती भी नहीं की जा सकती थी, वहाँ सिर्फ बालू और रेत था, लेकिन टेक्नोलॉजी के बल पर वह अपने लिए अनाज तो उगाता ही है, दुनिया को सप्लाई करता है, और हर उस समस्या से लड़ा जो उसके सामने आई, चाहे वह युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो। अब वहाँ हर नागरिक जो पैदा होता है, जो 18 साल का हो जाता है, चाहे बच्चा हो या औरत हो, सबको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है, सेना में भर्ती रहना ही पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में चुनिंदा 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख के आसपास सैनिक हैं, लेकिन इजराइल में हर व्यक्ति सैनिक है। तो परिस्थिति, कहा जाता है ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो समस्याओं से लड़ना धीरे धीरे आ जाता है। इसीलिए सत्ता तो पाई जा सकती है संख्या के बल पर डेमोक्रेसी में, लेकिन जिसको संघर्ष में आप डाल देंगे, जिसको आप दबाने का प्रयास करेंगे, वह उस समस्या का समाधान कहीं ना कहीं खोजेगा। और समस्या का समाधान खोजते खोजते जिस तरह से इजराइल बड़ा हो गया, उसी तरह से वह व्यक्ति जिसको दबाने का प्रयास किया जाता है, वह व्यक्ति अपने इनोवेशन और संघर्ष के बल पर आगे निकल जाता है। यह इजराइल दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है। इसीलिए संख्या मायने नहीं रखता है, आधुनिक युग में मायने रखता है कि आप कितना अपनी समस्याओं से किस तरीके से लड़ रहे हैं, उसके लिए तरीके कौन कौन से स्वीकार कर रहे हैं, तरीके नई तकनीकी कौन सा अपना रहे हैं, जिससे आप आगे बढ़ जाएं। यह मानसिक सबसे बड़ा चीज़ होता है, मानसिकता। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ, कभी कभी तो मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन यह बात सही है कि जिसको कह दिया जाएगा कि नहीं आपको जितना ही मिलेगा, तो उतना ही में संतोष वह नहीं करेगा, उसके लिए वो नया रास्ता खोजेगा, नया रास्ता में वह ज़रूर सफल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आज इस विषय पर बात किया। आपका क्या राय है कमेंट में आके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।